जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, क्योंकि यदि आपकी जीभ कंट्रोल नहीं होगी, याकूब का पत्र को आप पढ़ना, जीभ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। इसी जीभ से हम अच्छी बातें भी बोलते, इसी जीभ से हम गंदी बातें भी बोलते, इसी जीभ से हम परमेश्वर के भजन कीर्तन भी करते, इसी जीभ से हम दूसरों की चुगलियां भी करते, इसी जीभ से हम दूसरों की निंदा भी करते, इसी जीभ से हम परमेश्वर के वचन भी पढ़ते, इसी जीभ से हम व्यभिचार के शब्द भी बोलते, और इसी जीभ से हम स्वार्थ के साथ में खाने के लिए हमारी जीभ लपलपाती है। जीभ के विषय में बहुत कुछ लिखा है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उस पर ताला लगा। कब क्या बोलना है सोच समझ के बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है उससे छल की बातें न निकले। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके मुंह से और आपकी जीभ से छल की बातें निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, मेल मिल आपकी भावनाओं को ढूंढ, विचारों को ढूंढ और उसका पीछा कर। हमेशा दूसरों की परिस्थितियों को सुधारने वाला या दूसरों के बीच में जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप करने वाला बने, परमेश्वर का वचन चाहता है। उसने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है तो मेल मिलाप करवाइए एक दूसरे के साथ में, प्रेम के साथ में, शांति के साथ में। झगड़ा मत करवाइए। जिनके बीच झगड़े हैं, क्लेश है, कष्ट है, तनाव दबाव है, उनके बीच में सुलह करवाइए। आपस में मनमुटाव के कारण दुष्टता की आत्माओं को दोनों के जिंदगी के अंदर आग लगाकर उनके जीवनों को जलने मत दीजिए, उसको बुझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सत्य दिया है। परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर है। आप उनके अंधकार को दूर कर सकते हैं, उनके अंदर की नफरत की आग को परमेश्वर के प्रेम के जल से ठंडा कर सकते हैं, उसे बुझा सकते हैं, उन्हें पश्चातापी और दीन बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हर एक धर्मी पर यहोवा की आंखें लगी रहती है। यह है सीसीटीवी कैमरा, पवित्र आत्मा। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई देने वालों की ओर लगे रहते हैं। यहोवा के कान लगातार प्रार्थना करने वालों, दुहाई देने वालों की ओर सुनते रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उन्हें दिखाई नहीं देता। कभी भी यहोवा उनकी सुनेगा नहीं। यदि वो बोलेंगे भी तो यहोवा को सुनाई नहीं आएगा। यदि यहोवा सामने भी होगा तो यहोवा उनको दिखाई नहीं देगा। दूसरों को दिखाई देगा, धर्मियों को दिखाई देगा, लेकिन अपवित्रों को और बुराई चाहने वालों को यहोवा दिखाई नहीं देगा। लिखा है यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पे से मिटा डाले। हमेशा हमेशा के लिए उनकी स्मृति को मिटा डालता है यहोवा, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी पुकारते हैं, करांचते हैं, आहें भरते हैं और यहोवा उन्हें सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा दुख से, निराशा से, कष्ट से, उदासी से, सताव से, तनाव से, कर्ज से, कर्जदारों से, मुसीबतों से, ठट्टा करने वालों से, शत्रुओं से, पीछा करने वालों से और महामारी और बीमारियों से यहोवा उनको छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जितने लोगों का दिल टूटा है, जितने लोगों का मन टूटा है, वे निरुत्साहित है, उदास है, घबराए हुए, बेचैन हैं, आप भरोसा रखें। वचन में लिखा है कि यहोवा उनके समीप रहता है। आपके पास परमेश्वर है, परमेश्वर की सुनो। अपने मन के अंदर काम करने वाले दुष्ट दानवों की मत सुनो, उनके उकसाव में, बहकाव में मत आओ और उनके कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। वे नहीं चाहते कि आपके जीवन में सुख शांति हो। वो चाहते हैं कि आप अय्यूब की पत्नी के समान सोचे कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहोवा की निंदा करो, परमेश्वर की बुराई करो, कि हम प्रार्थना करते और वो सुनता नहीं है। आपने नहीं सुना, यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है, इसलिए उसकी उपस्थिति में विश्वास करो। वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं को, जो बहुत लाचार हो गए हैं, पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है। आपने सुना मत्ती के सुसमाचार में से अभी बताया गया आपको आत्मा के द्वारा
कि चट्टान पर जिसने घर बनाया, आंधी आई, तूफान आई, बिजलियां गिरी, गड़गड़ाहट हुई, लहरें उठी, उस घर से टकराई और उस घर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए विश्वासी के ऊपर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त कर देता है। परमेश्वर उनसे लड़ता है, उन परिस्थितियों से, उन हालातों से यहोवा, क्योंकि उसके दूत धर्मियों के आसपास डेरा करे हैं। परमेश्वर के दूत उनके पास में है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आप मत सोचने कि यहोवा सिर्फ आपको बाहरी प्रोटेक्शन देता है या आत्मिक सलाह देता है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर, यदि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं और उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो भी आपको